प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आज का वचन आपके लिए है। मैंने जब ये वचन सुनाने के लिए प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में हैं, बेड पर हैं, शैतान की वजह से, अनाज्ञाकारी से। वो लोग इस वचन को जब सुनेंगे, अगर वचन सुनकर अपना मन फिराएंगे, तो परमेश्वर उन्हें हील करेंगे। परमेश्वर उन्हें उन बीमारियों से आज़ाद करेंगे। और वो लोग जरूर हमें अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही सेंड करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा इस वचन के अनुसार अगर आप चलोगे तो। और यरोबोआम जब अपनी वेदियां बना बनाकर वहां पर पाठ पूजा कर रहा था, सेम वैसे ही जैसे यरूशलेम में पर्व मनाया जाता था, उसने भी एक पर्व अपने मन से ठहरा लिया कि तुम लोग भी आओ, यहाँ पर पर्व मनाओ। तो परमेश्वर ने अपने एक नबी को, अपने एक दास को, नबी को वहां पर भेजा कि जो राजा मेरा अनाज्ञाकार हो चुका है, उससे जाकर वचन सुना। तो वो नबी, परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता, उस राजा के पास आया और उसने भविष्यवाणी की कि ये जो वेदी तू बनाकर जहां पर तू भेंट चढ़ा रहा है, ये फट जाएगी। ये चिन्ह होगा जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं। तो परमेश्वर आपके साथ आगे से नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देंगे, खुदा का क्रोध आपके ऊपर आएगा। ये सारी बातें इसराइल के ऊपर घट जाएंगी जब समय आएगा। तो जो लोग मरे हुए होंगे, उनकी हड्डियां निकाल निकाल कर इसी वेदी के ऊपर फेंक दी जाएंगी। तो ऐसा करके जब उस नबी ने भविष्यवाणी की, तो राजा ने अपना हाथ बढ़ाकर नबी की ओर हाथ बढ़ाकर अपने सिपाहियों को बोला कि इसे पकड़ लो। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो अपना हाथ खींच नहीं सका। तो फिर उसने अपने आप को नमन किया, उस नबी को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो। तो उसकी बाजू रुक गई थी। तो परमेश्वर के जन ने उसके लिए प्रेयर की, प्रार्थना की, तो उसका हाथ बाजू ठीक हो गया। तो फिर वो बोलता है मेरे साथ चल, खा पी, मैं तुझे बहुत सारा माल धन भी दूंगा। तो परमेश्वर के उस बंदे ने कहा, नहीं, मुझे खुदा ने, परमेश्वर ने मना किया है कि मैं जिस रास्ते से जाऊंगा उस रास्ते से वापस नहीं आऊंगा। अब वहां पर दो जन थे, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था उस राज्य के लिए, तो एक बूढ़े नबी के दो बेटे वहां पर थे। उन्होंने घर जाकर अपने अपने बूढ़े नबी अपने बाप को बताया कि वहां पर एक नबी आया था, जवान नबी आया था, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करके गया है कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने पाप किया है, बुराई की है। तो यहाँ पर जो वेदी बनाकर ये लोग पूजते हैं, सबकी हड्डियां निकाल निकाल कर फेंक दी जाएगी और उस वेदी के ऊपर फेंक दी जाएगी। तो ऐसा उन लोगों ने अपने पिता से बोला। तो उसके पिता, बूढ़ा नबी, बोलता है कि मुझे उस नबी के साथ बातें करनी है, तो मेरे लिए एक सवारी तैयार करो। तो वो चल दिया अपनी सवारी लेकर, और बूढ़े नबी ने जाकर जवान नबी को ढूंढ लिया। वो वहां पर बैठा हुआ था। तो उसने बोला कि मैं भी तेरे जैसा एक नबी हूँ, मेरे घर चल, मुझे दूत ने दर्शन दिया है कि तू जा, उसको अपने घर लेकर आ, उसको खाना दे, उसको पानी दे। तो वो जवान नबी उस बूढ़े नबी की बातों में आ जाता है, उसके घर में आकर खाता है। तो परमेश्वर का वचन उस बूढ़े नबी को उसी समय आता है कि इस जवान नबी ने अनाज्ञाकारी की है। और वो बूढ़ा नबी उसके लिए अभी भविष्यवाणी करता है कि तू अपने पूर्वजों के कब्रों में दफन नहीं होगा, तू भी जहां ही मरेगा। देता है कि उसके ऊपर तू बैठ जा और जा, चला जा। जब वो जा रहा था, तो रास्ते में बाइबल बताती है एक शेर आया, शेर ने उस नबी को फाड़ दिया। अब यहाँ का आप दृश्य देखें, एक गधा है, एक शेर है और एक नबी है जो मरा हुआ है। और तीनों वहां पर है, कोई हिल नहीं रहा। तीनों वहां पर है, कोई जा नहीं रहा। और ये दृश्य मैं जब सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा इसमें से कुछ बताया कि गधे को पता है कि मेरा मालिक कौन है। गधे को पता है कि मेरा मालिक मरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, और मुझे ये काम मिला था कि मैं इसके साथ रहूं। गधा शेर को देखकर भागता नहीं, अपनी मौत को देखकर भी भागता नहीं, वो अपने मालिक के पास ही खड़ा रहा।
उधर शेर है, शेर को हुक्म दिया गया था कि तू उस नबी को मार दे, उसे खत्म कर दे। उसे यह हुक्म नहीं दिया गया था कि तू उसको खा ले, तो उसकी हड्डियां भी निकल जाए, तो उसको खा ले, चबा ले। शेर ने उस नबी को सिर्फ फाड़ा और वहां पर खड़ा रहा। कोई और जानवर आकर उसकी लाश को, लोथ को खाए ना। तो अभी शेर उसे मारकर वहां पर प्रोटेक्शन कर रहा है उस मरे हुए नबी की। शेर भी आज्ञाकारी में है, गधा भी आज्ञाकारी में है, लेकिन वो नबी आज्ञाकारी में नहीं है, इसलिए वो मारा गया।